चलो हमारा नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। कल थोड़ा व्यस्तता की वजह से क्लास नहीं चल पाई थी, इस वजह से आज आप लोगों को बताया जाएगा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आज इंटरमीडिएट की फिजिक्स में फिर से आपका स्वागत है। आपको बताया गया था वैद्युत द्विध्रुव। क्या बताया गया था आपको? वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है और एक दूसरे से 2l अल्पतम दूरी पर स्थित होता है। फिर आपको बताया गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बताया गया आपको? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो किसी एक आवेश को ले लीजिए तथा उनके अल्पतम दूरी 2l से उसको गुणा कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम किससे लिखते हैं? P से लिखते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, जो दो स्टेट में थी। दो अवस्था में थी। पहली अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति मतलब कि हो गया आपका इसी रास्ते में, इस रास्ते में। ठीक है, चित्र देखेंगे आप लोग। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। मान लीजिए कि एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है आपका? AB, जो किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है? K। वैद्युत द्विध्रुव +Q तथा -Q कूलाम के आवेशों से बना है। इसके बीच की अल्पतम दूरी क्या है? 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ठीक है, r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानने के लिए हमें कोई परीक्षण आवेश लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कोई परीक्षण आवेश लाना पड़ेगा। तो अब ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है। मान लीजिए कि इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु P पर, ठीक है, तो +Q के लिए कुछ और होगा, -Q के लिए कुछ और होगा। तो मान लीजिए क्या है, E1 और E2 है। ठीक है, एक इधर की ओर है E1 और एक इधर की ओर क्या है? E2। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, लिखिएगा आप लोग। माना कि वैद्युत आवेशों +Q व -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 है। ठीक है, मान लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव मतलब वैद्युत आवेश Q1 +Q1 व -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः क्या है? E1 व E2 है। बिंदु P से आवेश +Q की दूरी, बिंदु P से +Q की दूरी +Q की दूरी आपका क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, ये मध्य बिंदु है तो यहाँ इसकी लंबाई L होगी, इसकी लंबाई L होगी। ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, तो बिंदु P से, ठीक है, आवेश
प्लस क्यू की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से टोटल कितना है आर है, यहाँ से यहाँ तक यल है, तो बिंदु पी से बिंदु प्लस क्यू की दूरी क्या हो जाएगी, आर माइनस स्मॉल यल हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए पूरा आर है, ये पूरा यल है, ठीक है, पूरा यहाँ पर आपका आर हो जाएगा और इतना क्या है आपका यल है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, आर माइनस यल हो जाएगी। ठीक है, तो बिंदु पी से प्लस क्यू की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, स्मॉल आर माइनस यल मीटर। फिर यही चीज करना है यहाँ पर, बिंदु पी से माइनस क्यू आवेश की दूरी, माइनस क्यू की दूरी, ध्यान देंगे आप लोग, यहां पर आइए आप, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, आर है, और फिर मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, आर है, उसके बाद ओ से ए की दूरी कितनी है, यल है, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर प्लस यल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर प्लस यल। तो बिंदु पी से बिंदु ए के बीच की दूरी क्या हो जाएगी आपकी, स्मॉल आर प्लस यल हो जाएगी। ठीक है, अतः आप ध्यान देंगे आप लोग, E1 बराबर आप जानते हैं, E1 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये तो का होता है। ठीक है, Q बटा क्या होता है आपका आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पर देखिए, प्लस क्यू आवेश के लिए देखेंगे अब या माइनस क्यू आवेश के लिए देखेंगे, प्लस क्यू आवेश के लिए नहीं, प्रथम आवेश के लिए देखेंगे, तो आर क्या दूरी कितनी है, आर माइनस यल है, तो आर माइनस यल का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आर स्क्वायर होता था वहां पर, लेकिन यहाँ पर दूरी कितनी है, आर माइनस यल है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर E1 हो गया, फिर E2 बराबर यानी दूसरी तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आपका होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया। यहाँ पर के लिख दीजिए, इसका परावैद्युतांक के है तो के लिख दीजिए। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका Q बटा दूरी अब इस बार कितनी है आपकी, R प्लस यल है, तो R प्लस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों तीव्रताएं हो गई, ये प्लस क्यू आवेश के लिए, ये माइनस क्यू आवेश के लिए, ध्यान देंगे आप लोग। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, देखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, तो परिणाम क्या निकल रहा है, जैसे मान लीजिए कि आप इधर खींच रहे हैं किसी चीज को और कोई लोग इधर खींच रहे हैं। ठीक है, तो उधर कितना बल लगा, इधर कितना बल लगा, दोनों को माइनस करेंगे तभी तो पता लगेगा कि परिणाम क्या हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार परिणामी तीव्रता E बराबर आपका हो जाएगा, E बराबर ध्यान दीजिए, E बराबर आप कर दीजिए E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 कर दीजिए आप। अगर कहीं परिणाम निकालना है किसी चीज का दो लोगों में से, जैसे मान लीजिए आपको 40 अंक मिला और किसी को 50 अंक मिला, अब दोनों को अगर परिणाम निकालना है किसको कितना मिला, ठीक है, कितना ज्यादा मिला, ठीक है, तो दोनों में से घटाओगे तभी तो पता चलेगा कि 40 में से 50 में से 40 घटाओगे तभी ये पता चलेगा ना कि 10 अंक उसको ज्यादा मिला। तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों बिंदुओं की तीव्रताओं को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, परिणामी तीव्रता मिल जाएगी। अब ध्यान दीजिए, आपका परिणामी तीव्रता E बराबर, E1 का मान आपको पता है, इक्वेशन फर्स्ट में देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, E1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ठीक है, और Q बटा आपका हो जाएगा R माइनस यल का होल स्क्वायर, R माइनस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, माइनस लगा दीजिए आप ब्रैकेट में। ठीक है, E2 का मान आपका क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, Q बटा R प्लस यल का होल स्क्वायर, ये आपका मान होगा। ठीक है, अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए,
क्या कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, 1/4πε0 के 1/4πε, तो इसे कॉमन ले लो आप। क्या कर लो, काम देखो नीचे की रिकॉर्डिंग होता है साहब, नीचे वाला, तो 1/4πε0 के, यहाँ पर 1 है, क्यू, क्यू भी कॉमन ले लीजिए। तो अंदर क्या बच रहा है, आप देखिए अंदर ये सब बाहर निकल गया, तो आपका बच रहा है 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। आपको यही बच रहा, नीचे ना बच रहा, ठीक है, अंदर आपका यही बच रहा, ठीक, कोई दूसरा चीज नहीं बच रहा। अब क्या करेंगे आप, इसको हल करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे इसका, ध्यान देंगे। अब आप तिरछा मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या कर लीजिए, तिरछा गुणा कर लीजिए, इसे क्या कहते हैं, तिरछा गुणा, ठीक है। तो देखिए ध्यान देंगे आप, नीचे अपना है, नीचे ना आया था, पता नोट का कोई। मान रखने के बाद इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वही इसका वैल्यू होगा। ध्यान देंगे, ब्लैक बोर्ड नीचे तक भर गया है। अब इसके ऊपर हम मिटाने के बाद लिख रहे हैं, बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चे। मेहनत कीजिए, आप लोग पढ़िए अच्छे से, और आपकी क्लासेस बंद रहेंगी। जुलाई में हो सकता है स्कूल आपका खुले, तब तक आप लोग वीडियो तैयारी कीजिए, क्योंकि इंटरमीडिएट का कोर्स इतना लंबा होता है कि उसे खत्म करना आसान नहीं होता। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते रहें। देखिए आपका इक्वेशन आया क्या था, ई बराबर आपका आ गया था 1/4πε0 के, ठीक है। फिर 1/r-l का होल स्क्वायर आया था आपका, ठीक है। फिर ब्रैकेट में आपका आया था माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर, ये तो आया था आपका, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, क्या कर लीजिए, कैलकुलेशन। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, ध्यान दीजिए, ई बराबर कैलकुलेशन करके दिखाई दे रहे हैं, आप लोग कर सकते हो कैलकुलेशन, लेकिन तब भी कर दे रहे हैं हम। 1/4πε0 का यहाँ पर क्यू रहेगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, क्यू 1/4πε0 Q/4πε0 के हो गया आपका। अब तिरछा गुणा कीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए, r+l का होल स्क्वायर माइनस r-l का होल स्क्वायर कर दिया आपने। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसे करेंगे, ध्यान दीजिए, r-l का होल स्क्वायर इंटू r+l का होल स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आप, ई बराबर आपका हो जाएगा Q/4πε0 के। अब देखिए ये आप अगर फार्मूला पढ़े होंगे कहीं पर कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपका होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता नहीं होता, a स्क्वायर a प्लस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर का होता है आपका a प्लस बी a माइनस बी। तो आपका क्या लिखा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, तो आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी एक में हो जाएगा r प्लस यल प्लस r माइनस यल, ये आपका हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा r प्लस यल, ठीक है। और फिर यहाँ माइनस लगाओगे जब, तो माइनस r और प्लस यल हो जाएगा आपका, ठीक है। ध्यान देंगे आप लोग। फिर देखेंगे r माइनस यल, नीचे लिख दीजिए r माइनस यल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस यल का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका। अब देखिए इसमें कोई कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, प्लस माइनस ये कट जाएगा, प्लस माइनस ये कट जाएगा आपका, ठीक है।
तो ई बराबर आपका आ जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, ऊपर क्या बचा आपका आर, आर कितना हो जाएगा आपका 2r हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में कर दीजिए और यल यल जुड़कर क्या हो जाएगा 2l हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर देखेंगे आप लोग क्या होगा। ई बराबर आपका हो जाएगा टू, हाँ नीचे फिर लिख दीजिए आप आर माइनस यल का होल स्क्वायर, फिर लिख दीजिए आर प्लस यल का होल स्क्वायर, लिख दीजिए ऐसे। ठीक है, ई बराबर फिर आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 स्मॉल आर एल बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस यल का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या आ गई, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी आ गई। ध्यान देंगे आप लोग, नोट कर लेंगे इसको। इसके आगे भी थोड़ा प्रूफ है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, एमबी ज़्यादा खर्च हो रही है, इस वजह से यहीं पर आज क्लास रोक दे रहे हैं। यहाँ तक समझिएगा आप लोग, समझने के बाद कैलकुलेशन आसान है, आप लोग फार्मूला लगाइए। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तिरछा गुणा करना है इसको, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, फिर इसको यहाँ से गुणा कर देंगे। ठीक है, आपका ये आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर आप इसको खोल भी सकते हो, ये माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कर सकते हो ऐसा। ठीक है, अगर करना चाहो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हो आप। तो आपका ई बराबर आपका आ गया 4RL अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस आर प्लस यल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये आपकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आपकी यहाँ तक आई है। इसका प्रूफ आगे भी है। ठीक है, लेकिन आज एमबी ज्यादा खर्च हो रही, इसी वजह से आज हम यहीं पर क्लास रोक दे रहे हैं। कल इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। जय हिंद। आप लोग सहयोग दीजिए, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। विपिन मिश्रा RKD GIC गर्ल्स इंटर कॉलेज दुल्हापुर बनकट गोंडा। आप यूट्यूब पे आपको यही सर्च करना है RKD GIC, हमारा नाम लिखिए, RKD GIC लिखिए। ठीक है, और आपके सम्मुख आपकी प्रधानाचार्य महोदया बहुत जल्द ही आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आपके सम्मुख आने वाली हैं। बहुत जल्द उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपको मिलेगी। माननीय शशि शुक्ला जी, माननीय शशि शुक्ला जी या श्रीमती शशि शुक्ला जी आपके सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आपको कुछ समझाएंगी, बताएंगी हमारे चैनल के माध्यम से। उसे आप देखिए। हमारे प्रधानाचार्य शशि शुक्ला